उपयुक्त जलवायु। सेब की खेती समशीतोष्ण जलवायु का फल है। यह ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है। यह ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में उगाया जाता है जो समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों में फूल और फलने के लिए 800 से 1200 घंटे अत्यधिक ठंड यानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान सेब की खेती के लिए उपयुक्त है। सेब के बाग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पौधे को महीने में औसतन 200 घंटे पर्याप्त मात्रा में धूप मिले। इसके अलावा सेब के बाग के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। मार्च से अप्रैल तक अधिक वर्षा और पुष्पन के समय तापमान उत्पादन में उतार चढ़ाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि का चयन। सेब की खेती या बागवानी के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जिसका पीएच मान 5 से 6.5 के बीच उपयुक्त हो। कम से कम 1.5 से 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर चट्टान नहीं होनी चाहिए जिससे कि जड़ प्रणाली आसानी से इसमें फैल और विकसित हो सकती है। उन्नत किस्में। वैसे तो सेब की खेती के लिए कई किस्में हैं, लेकिन यहाँ हम भारत में बागवानी के लिए उगाई जाने वाली किस्मों का वर्णन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। शीघ्र पकने वाली जुलाई से अगस्त के महीने में पकने वाली किस्में जैसे टाइडमैन, अर्ली वॉर्सेस्टर, अर्ली शनवारी, चौपटिया प्रिंसेस, चौपटिया अनुपम, रेड जून, रेड गाला, फैनी, विनोनी आदि शीघ्र पकने वाली किस्में हैं। मध्य में पकने वाली अगस्त से सितंबर में पकने वाली किस्में जैसे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, रिचेरेड, रेड गोल्ड, रेड फूजी, जोनाथन आदि मुख्य किस्में मध्यम परिपक्व किस्में हैं। देर से पकने वाली सितंबर से अक्टूबर में पकने वाली किस्में देर से पकने वाली किस्में हैं जैसे रायमर, बकिंघम, जेनी स्मिथ आदि। प्रसारण या प्रवर्धन। सेब की खेती के लिए प्रसार या प्रसारण बीजू के पौधे पर बडिंग या रोपण विधि द्वारा तैयार किया जाता है और विभिन्न चयनित रूटस्टॉक्स और प्रसारण मुख्य रूप से जीभ रोपण, जीप ग्राफ्टिंग, बडिंग विधि। जून के महीने में बडिंग और निष्क्रिय अवस्था में ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। पुराने और कम उपज वाले पेड़ों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए छंटाई का काम भी किया जाता है। पौधारोपण। सेब की खेती के लिए दिसंबर से मार्च तक सर्दियों में पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाने से पहले किस्म के हिसाब से दूरी बनानी चाहिए। पौधे से पौधे के बीच की दूरी किस्म पर निर्भर करती है, लेकिन आम तौर पर यह 5 मीटर होती है। ड्राइंग के बाद रोपण से 1 महीने पहले निर्धारित स्थान पर गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढे का आकार अच्छी और उपजाऊ मिट्टी में 2.5 गुणा 2.5 फीट और सख्त और कम पौष्टिक मिट्टी में 1.0 गुणा 1.0 मीटर होना चाहिए। रोपण से पहले पौधों की जड़ों को डाइथेन M45 कवकनाशी के घोल में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में 5 मिनट के लिए डुबो देना चाहिए। रोपण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ्टिंग, बडिंग वाला भाग की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहे। प्रत्येक गड्ढे में 35 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 50 ग्राम मैलाथियान और मिट्टी के आवश्यकतानुसार उर्वरक मिलाकर गड्ढे को समतल मिट्टी से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देना चाहिए। सिंचाई व्यवस्था। सेब की खेती के लिए पहली सिंचाई रोपाई के समय अंतिम सिंचाई से 7 से 8 दिन बाद करना आवश्यक है। बहुवर्षीय पौधा होने के कारण सेब को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधे की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करते रहें। खाद और उर्वरक। सेब की खेती की विभिन्न प्रजातियों में खाद और उर्वरक की मात्रा उनकी वृद्धि, उपज के साथ साथ भूमि की भौतिक और रासायनिक स्थिति और मिट्टी की उर्वरता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसलिए उर्वरकों और पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की जाती है। मिट्टी परीक्षण के बाद सामान्य उर्वर भूमि में रोपण के समय 10 वर्ष तक सड़ी हुई गोबर की 1 किलोग्राम, नीम की खली 70 ग्राम, नाइट्रोजन
35 ग्राम फास्फोरस तथा 70 ग्राम पोटाशियम प्रति वृक्ष प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष तक लगातार बढ़ाना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग सेब की खेती या बागवानी में गोबर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में नीम की खली को बरसात के मौसम की समाप्ति के बाद हल्की निराई के बाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। इसके अलावा एग्रोमाइन या मल्टीप्लेक्स जिंक सल्फेट जैसे सूक्ष्म तत्वों के मिश्रण के अलावा मिट्टी में कैल्शियम सल्फेट, बोरम आदि का प्रयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए। कटाई छटाई सेब की खेती में आम तौर पर सेब के पौधों को आकार संशोधित अग्रजधाई प्रणाली के अनुसार उगाया जाता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश हर जगह आसानी से पहुंच सकता है। इस विधि के अनुसार मुख्य तने को हर साल संशोधित किया जाता है और 3 से 4 मीटर तक बढ़ने दिया जाता है और बाद में सहशाखा काट दी जाती है। सर्दियों के मौसम में सेब की कटाई छंटाई करते समय जब पत्ते गिर जाते हैं, तो छंटाई का काम नए अंकुर और फूल आने से 1 महीने पहले किया जाना चाहिए। पेड़ को उचित आकार देना आवश्यक है। जब पौधा एक निश्चित मजबूत आकार लेता है और पौधे की फलने वाली शाखाएं उचित स्थान से निकलती है, जिससे विभिन्न कृषि गतिविधियों में फल आदि तोड़ने में कोई समस्या नहीं होती है। प्राथमिक शाखाओं पर हर साल स्वस्थ शाखाओं का चयन किया जाता है और बेकार शाखाओं को काट दिया जाता है। सेब की खेती या बागवानी में छंटाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे तने के पास से निकलने वाली कलियां और वाटर शेकर को काटकर हटा देना चाहिए। छंटाई के बाद कटे हुए हिस्से को फफूंद जनित रोगों से बचाने और कटे हुए हिस्से को जल्दी भरने के लिए चॉक या पोस्ट लगाना चाहिए। कीट रोकथाम सेब की खेती में अनेक प्रकार के कीट लगते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कीट व उनकी रोकथाम इस प्रकार है, जैसे सेब की रुई, उली एफिस कीट वयस्क सफेद रुई जैसे आवरण से ढके होते हैं। पौधे का रस चूसने के कारण इसके तने और जड़ों में गांठें बन जाती है। रोकथाम के लिए पेड़ के ऊपरी भाग पर 0.05% थायोमेथॉक्सोन, 0.07% इमिडाक्लोप्रिड या 0.05% मिथाइल डेमिटान के घोल का छिड़काव करना चाहिए। जड़ों में कीट समूह को नष्ट करने के लिए जड़ों को 80 से 90 सेंटीमीटर त्रिज्या में 30 से 35 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदे। कार्बोफ्यूरन 10 ग्राम प्रति मीटर या 0.05% क्लोरोपाइरिफोस लगाना चाहिए। बाद में जड़ों को मिट्टी से ढक देना चाहिए। सेंजोस्केल यह कीट पेड़ों की शाखाओं, टहनियों और फलों पर बैठ जाता है और अपने चारों ओर मोम जैसा पदार्थ इकट्ठा कर लेता है। बाद में यह काले और भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है। कीट के युवा और वयस्क पेड़ की शाखाओं, टहनियों और फलों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए सर्दियों में 2% ट्री स्प्रे ऑयल सॉल्यूशन और प्रभावित पेड़ों में 0.05% स्प्रे करें। थायोमेथोक्सम या 0.007% इमिडाक्लोप्रिड घोल का छिड़काव अप्रैल से मई के महीने में करना चाहिए। जड़ छेदक रूट बोरर इस कीट का सफेद रंग का मांसल लार्वा अंतिम भाग से मुंह की ओर मोटा हो जाता है। इस कीट का लार्वा पेड़ों की जड़ों और जड़ों से थोड़ा ऊपर मिट्टी में दबे तनों को नुकसान पहुंचाता है। फलस्वरूप पेड़ महीने में सूख जाते हैं। रोकथाम के लिए सितंबर के मिट्टी में 0.05% क्लोरोपाइरिफॉस मिट्टी में 30 सेंटीमीटर की गहराई तक मिलाना चाहिए। तना बेधक स्टेम बोरर ये कीट हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये अपने मल को काले धब्बेदार गुलाबी रंग की गोलियों के रूप में जमीन पर गिरा देते हैं। ये फल पेड़ों की शाखाओं और तने के रेशों पर खाकर सुरगम बनाते हैं और गंध पैदा करते हैं और प्रभावित पेड़ सूखने लगते हैं। रोकथाम के लिए प्रभावित शाखाओं को काट-छांट के समय काटकर जला देना चाहिए। जब प्रभाव दिखाई दे तो क्लोरोफॉर्म और क्रेओसोट मिश्रण 2:1 या 0.5 ग्राम पैराडाइक्लोरोबेंजीन या 2 मिलीलीटर लीटर डाइक्लोरोवास प्रति लीटर पानी में कीट द्वारा बनाए गए छेद में रुई डालकर छेद में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर दें। ब्लॉसम थ्रिप्स ये कीट हल्के पीले
भूरे और काले रंग के होते हैं, जो 3 से 5 मिलीलीटर मीटर लंबे और आकार में चपटे होते हैं। यह पेड़ के कोमल भागों को नुकसान पहुंचाते हैं और फूलों से रस चूसते हैं, जिससे फल नहीं लगते हैं। रोकथाम के लिए पेड़ों में गुलाबी कली अवस्था में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, जैसे 0.007% कार्बसल्फान या 0.05% थायोमेथोक्सम घोल का छिड़काव करना चाहिए। रोग एवं रोकथाम। सेब की खेती में अनेक रोग लगते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख रोगों की रोकथाम इस प्रकार है, जैसे सेब का स्कैब, वेंचूरिया इनिक्वोलिस। सेब की खेती में इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 0.2% या कैप्टन 0.03% और 0.2% बेनोमाइल का छिड़काव फूल आने से लेकर फल निकलने तक करना चाहिए। प्रभावित पेड़ पर पत्ती गिरने से पहले गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। 5% यूरिया का छिड़काव करे, जिससे पत्तियां गिरकर नष्ट हो जाए। चूर्णिल आसिता पोडोस्फीरिया ल्यूकोट्राइका पौधशाला से निकालकर रोपण करने वाले पौधों को कार्बनडाजिम, कैराथेन या बेनोमाइल के 0.2% घोल में डुबोकर उपचारित करना और पेड़ पर 0.2% घुलनशील सल्फर या 0.2% सल्फैक्स या 1:30 चूना और सल्फर या 0.5% कार्बनडाजिम या 0.5% का छिड़काव करना। कली पर कैराथेन फूल आने के समय 7 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे करें। जड़ की सड़न, डीमाटोफोरा मेकाट्रिक्स। सेब की खेती में इस रोग की रोकथाम के लिए 0.2% कार्बेंडाजम और 0.3% मैनकोजेब के घोल से जड़ों की सिंचाई करें। रोगग्रस्त भाग को खरोंच कर चौपटिया पेस्ट लगाएं। फलों की तुड़ाई। सेब की खेती से फलों की कटाई किसानों को फलों की परिपक्वता, छिलके का रंग, कठोरता का परीक्षण, फल का आकार आदि का परीक्षण करने के बाद ही फलों की कटाई करनी चाहिए।